In this class, we will discuss thermodynamic property of steam. Thermodynamic property of steam, जब हम स्टीम का जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जनरेशन ऑफ स्टीम, तो कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होता है, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जब इसका हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो जो इतने टाइप्स का हम प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे उसको न्यूमेरिकल में डाटा को हम लोग को बनाना होता है। तो जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है तो 6 टाइप्स का ये जो स्टीम है वर्किंग फ्लूइड, इसका प्रॉपर्टीज है 6 में कौन कौन सा है। फर्स्ट है प्रेशर, जिसको हम P से डिनोट किए हैं, ठीक है। सेकंड है टेम्परेचर, जिसको T से डिनोट किए हैं। थर्ड है वॉल्यूम, जिसे V से डिनोट किए हैं। फोर्थ है इंटरनल एनर्जी, जिसे U से डिनोट किए हैं। फिफ्थ है इंथैल्पी, जिसे S से डिनोट किए हैं। एंड लास्ट 6 है एंट्रोपी। तो 6 तरह का किसी भी वर्किंग फ्लूइड का 6 बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। प्रेशर, टेम्परेचर, कौन कौन सा है यहां लिख लेते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी और एंट्रोपी। जो 6 थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम है, इससे हम लोग को डाटा न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग को डाटा ये पता होना चाहिए। तो ये डाटा आता कहाँ से है, तो हम लोग को एक स्टीम टेबल होता है। जब एग्जाम में जब इसका क्वेश्चन आएगा तो एक स्टीम टेबल का हेल्प से ये 6 तरह का प्रॉपर्टी का डाटा हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी एक टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर के लिए। तो जो डाटा है हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल। एक बुक आता है पतला सा स्टीम टेबल का, जो किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पे आप ये 6 प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं, सॉलिड फेज के लिए, लिक्विड फेज के लिए और गैसियस फेज के लिए। तो यहाँ पे पी क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसका यूनिट क्या है, बार या किलो पास्कल। टीएस क्या है, सेचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है। एचएफ क्या है, इंथैल्पी ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड। एचएफजी क्या है, इंथैल्पी और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या हो गया, लिक्विड से गैसियस फेज में चेंज हो रहा है सब्सटेंस। ध्यान रखना, Hg का मतलब क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ सेचुरेटेड वेपर। देखिए HF था तो इंथैल्पी ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड था, यहाँ पे G आ गया तो इंथैल्पी ऑफ सेचुरेटेड वेपर। S फॉर क्या मैंने पढ़ा था, S का मतलब हो गया एंट्रोपी। तो F लगा हुआ है तो लिक्विड के लिए आ जाएगा, तो एंट्रोपी ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड। SFG एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसे बोलते हैं। जहां पे F ऑफ G आ गया, इसका मतलब हो गया लेटेंट हीट। HG, SG का मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी ऑफ सेचुरेटेड वेपर। देखिए जहां पे F रहेगा ओनली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड का हम बात कर रहे हैं। और जहां पे G रहेगा वहां पे किसका बात कर रहे हैं, वेपर का। और VF स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड। F तो लिक्विड और VG स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड वेपर, और सबका यूनिट भी लिखा हुआ है ना। तो याद रखना है, जहां पे F लगा हुआ है सफिक्स में वो लिक्विड के लिए है, और जहां पे सफिक्स में G लिखा हुआ है वो वेपर के लिए है। और H है, S है, F है, कौन कौन सा है, H, S और V, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, H फॉर इंथैल्पी, S फॉर एंट्रोपी, V फॉर वॉल्यूम। अब इसके लिए क्या क्या चीज है, HF है ना। उसके बाद क्या है, HG है और HFG है। इस तरह सेम इसके तरफ जिस पे है HF है, HG है, HFG है, ठीक है। सेम इस तरह से VF है और VG है। ये सब आपस में क्या सफिक्स लगा हुआ, इसका फिर नोमेनक्लेचर क्या है आपको पता होना चाहिए। फिर नीचे है HFG, क्या है, HFG। HFG क्या बता रहा है, HG माइनस HF।
एच एफ जी बराबर एच जी माइनस एच एफ, इसे हम बोलते हैं। और एच जी क्या था बताइए? इंथैल्पी ऑफ सेचुरेटेड वेपर या स्टीम माइनस एच एफ इंथैल्पी ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड, मतलब इंथैल्पी ऑफ वेपर माइनस इंथैल्पी ऑफ लिक्विड को हम बोलते हैं एच एफ जी। इसी तरह से है एच एस एफ जी, एस एफ जी क्या हो जाएगा? एच जी माइनस एच एफ, है ना? तो क्या हो जाएगा? एस जी क्या था? इंट्रोपी ऑफ सेचुरेटेड वेपर माइनस इंट्रोपी ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड। सेम इस तरह से वी एफ जी वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड वेपर, वी एफ का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड। ध्यान क्या रखना है? सफिक्स जो लगा हुआ है, जी फॉर वेपर, एफ फॉर लिक्विड, एच फॉर इंथैल्पी, एस फॉर इंट्रोपी, वी फॉर वॉल्यूम। तो ये नोमेनक्लेचर पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि इसका नोमेनक्लेचर क्या है, इसका नाम क्या है। एच एफ जी क्या हो गया? चेंज ऑफ इंथैल्पी, ठीक है, चेंज ऑफ इंथैल्पी। एस एफ जी क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ इंट्रोपी। वी एफ जी क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो जितने तरह का प्रॉपर्टी ऊपर में दिया हुआ है, इस सबको टेबुलर फॉर्म में हमारा स्टीम टेबल में दिया हुआ रहता है। तो किसी भी न्यूमेरिकल में अगर स्टीम के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल है तो आपको स्टीम टेबल का हेल्प चाहिए। तो स्टीम टेबल हम लोग एग्जाम में, जैसे बोर्ड का आपका एग्जाम है तो स्टीम टेबल हम लोग साथ में ले जाते हैं। तो आपका जो न्यूमेरिकल आएगा उसके हेल्प से, स्टीम टेबल के हेल्प से हम उस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए स्टीम टेबल जो होता है ना, इसमें दो टाइप्स का होता है। एक होता है अकॉर्डिंग टू स्टीम टेबल, एक होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, एक होता है अकॉर्डिंग टू प्रेशर। स्टीम टेबल में दो तरह का होता है, एक आपका टेम्परेचर पे वैल्यू दिया रहेगा, दूसरा आता है प्रेशर पे वैल्यू दिया रहता है। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर के रिकॉर्डिंग है। अगर आपका क्वेश्चन में मान लीजिए कि एब्सोल्यूट प्रेशर आपका दिया हुआ है 50 बार, ठीक है, मान लीजिए आपका प्रेशर दिया 50 बार, तो 50 बार के सामने वाला जो जो लाइन है, ये सबको वैल्यू आपको स्टीम टेबल के हेल्प से आपको डाटा पता होना चाहिए, ठीक है। तो जितने टाइप्स का इसके सामने में जो वैल्यू लिखा हुआ है, वो वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? स्टीम टेबल से। जैसे प्रेशर आपका 50 बार है, तो 50 बार पे टेम्परेचर मुझे कितना प्राप्त हुआ? सेचुरेशन टेम्परेचर कितना प्राप्त हुआ? 263.9 डिग्री सेल्सियस। और 50 बार पे स्पेसिफिक इंथैल्पी की जब हम बात करते हैं, तो एच एफ जी और एच जी तीन तरह का इंथैल्पी था, है ना? इंथैल्पी ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड, इंथैल्पी ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सेचुरेटेड वेपर। तीन डाटा यहाँ पे आ गया। उसी तरह से स्पेसिफिक इंट्रोपी निकालेंगे, तो एस एफ जी, एस जी, तीन डाटा वहां पे मिल जाएगा। एस एफ का मतलब क्या हो गया? इंट्रोपी ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। एस एफ जी का मतलब क्या हो गया? इंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। एस जी का मतलब क्या हो गया? इंट्रोपी ऑफ सेचुरेटेड वेपर। तो तीन डाटा यहां से प्राप्त हो गया। उसी तरह से लास्ट में है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब पर केजी। तो इस केस में हम क्या निकालते हैं? Vg माइनस Vf, है ना? तो Vg का वैल्यू क्या है यहाँ पे? Vf स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड Vg स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेपर। तो एक प्रेशर अगर दिया हुआ है आपका, तो 3 3 6 2 8 1 9, एक डाटा से हम 9 तरह का वैल्यू स्टीम टेबल के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आपको समझना है कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम क्या होता है। क्वेश्चन में आपको डाटा अगर नहीं दिया रहेगा तो स्टीम टेबल के हेल्प से इस डाटा को हमें फाइंड आउट करना है, देन आफ्टर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये आपका था थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। इसमें क्या क्या था प्रॉपर्टीज? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, देन आफ्टर इंथैल्पी और इंट्रोपी। अब देखिए जो इंटरनल एनर्जी होता है, पता है H प्लस यू प्लस पी भी होता है।
क्या होता है, एच यू बराबर एच प्लस यू प्लस पी वी, है ना। इस डाटा को हम लोग स्टीम टेबल से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जब एच का वैल्यू हमको आ गया, पीक प्रेशर का वैल्यू दिया रहेगा और वॉल्यूम हम यहाँ से निकाल सकते हैं, उसको ऐड अप करेंगे तो इंटरनल एनर्जी का वैल्यू अपने को मिल जाएगा, है ना। प्लस माइनस साइन डिपेंड करता है उसका जो हीट है, हीट सोर्स क्या है, ऑब्जर्व कर रहा है कि रिलीज कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम है कि वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो इस पर प्लस माइनस का साइन वहां पे डिपेंड कर रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम में हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में स्टीम टेबल के हेल्प से हम लोग डाटा को फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थैंक यू।